हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया और विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की। शुक्रवार को विधानसभा सदन में विपक्ष के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने स्पीकर के एक बयान को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। सदन में स्पीकर को अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की गई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा सदन में हुआ था। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को विधानसभा सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सचिव को 274 के तहत नोटिस देकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया और स्पीकर के इस्तीफे की मांग की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का रवैया सदन में विपक्ष के खिलाफ सही नहीं है। सदन के बाहर भी अध्यक्ष ने कई असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में विपक्ष के विधायक दल ने बैठक कर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया के रवैये व प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम की अगुवाई में विपक्षी विधायक राज्यपाल के पास पहुंचे और उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। आज सदन में विधायक दल ने नियम 67 के तहत प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिस पर भी कोई गौर नहीं फरमाया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि बीजेपी विधायक दल ने शिव प्रताप शुक्ल के ध्यान में भी लाना चाहते थे कि विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का व्यवहार सदन के अंदर और बाहर जहां विधायकों की भावनाओं को आहत कर रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष के संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहा है। सदन के अंदर तो विधानसभा अध्यक्ष का रवैया पक्षपात एवं तानाशाह पूर्ण रहता है, हमेशा नियमों एवं परंपराओं के खिलाफ काम करते हुए सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विपक्षी सदस्यों विशेषकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा नियमों का हवाला देने पर भी हमेशा यही कहा जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों को लेकर नियम 67 के तहत चर्चा मांगी, लेकिन स्पीकर ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जिस पर सदन में विपक्ष ने काफी देर तक नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 तारीख होने के बावजूद कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनों को पेंशन नहीं आई है। मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को सैलरी क्यों नहीं आई? विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और विपक्ष इसको लेकर गंभीर है। विपक्ष विधायक दल की बैठक कर आगामी रणनीति तैयार करेगा। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने सोमवार को ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ में आकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्हें शिव मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर भी सम्मानित किया गया। सोनू निगम ने बताया कि वे दूसरी बार बैजनाथ शिव मंदिर में आए हैं। उन्होंने कहा कि पपरोला में उनके पुराने बचपन के मित्र हैं, जहां पर वे अक्सर आते हैं। इस दौरान प्रशंसकों ने सोनू निगम के साथ फोटो भी खिंचवाए। उन्होंने कुछ पलों के लिए मंदिर में भजन भी गाया, जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ धर्मशाला के लिए रवाना हुए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अब में
स्कूलों की अंडर 19 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक सुदर्शन सिंह बबलू द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 25 स्कूलों के 460 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य विनोद ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र निषाद ने पैरा ओलंपिक खेल जो कि पेरिस में आयोजित की जा रही है, ऊंची कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। उन्होंने अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि जो खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वे सभी विजेता होते हैं। उन्होंने निषाद के माता पिता को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। जिला कांगड़ा के पोंग झील किनारे खाली पड़ी वन्य विभाग की जमीन पर खेती बंद कराने को लेकर दर्जनों पंचायतों के लोग मुखर हो गए हैं तथा पंचायत प्रतिनिधियों सहित जनता ने झील किनारे खेती करने वालों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। गुगलाड़ा में एक महापंचायत लोगों ने चेताया कि आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अगर सरकार ने झील किनारे खेती कराई तो सरकार के खिलाफ कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। इसी को लेकर सिद्धार्था क्षेत्र की दर्जनों पंचायतों के प्रतिनिधि सहित जनता रविवार को कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के घर पहुंचकर झील किनारे खेती बंद कराने की पैरवी के लिए मंत्री की तरफ से उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके उपरांत सोमवार को नेशनल ग्रीन ने याचिकाकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी मिल्खी राम शर्मा की अध्यक्षता में बैठक करके आगे की रणनीति बनाई गई। लोगों ने कहा कि झील किनारे खेती करना प्रतिबंधित है, लेकिन कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी साधन संपन्न कुछ लोग खेती करके मोटी रकम कमा रहे हैं। डेरा ब्यास के मुखी बाबा गुरमीत सिंह ढिल्लों ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। बाबा ढिल्लों ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जसदीप सिंह गिल पुत्र सुखदेव सिंह का नाम घोषित किया। जसदीप सिंह आज से डेरा के मुखी का पद संभालेंगे और मिशन का सारा कार्यभार देखेंगे। जसदीप गिल को संगत को गुर का नाम देने की भी अधिकार दिया गया है। इस संबंध में संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की ओर से एक पत्र भी अपने सभी मुख्य सचेतकों को जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ समय से बाबा बीमार चल रहे हैं। वे हृदय रोग और कैंसर से पीड़ित हैं। इसी के चलते उनको डेरा प्रबंधकों को देखने में मुश्किल आ रही है। इसी के चलते उन्होंने जसदीप सिंह गिल को अपना उत्तराधिकारी बनाया है।